नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने बात की थी खानवा के युद्ध के बारे में, और खानवा के युद्ध में बाबर विजयी रहता है, सांगा की हार होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बाबर ने नरसंहार किया था, राजपूतों के सिर कटवाए और उनकी दीवारें छिनवा दी थी। उसके बाद चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ अभियान में जाते समय सांगा को जहर दे दिया जाता है उसके सरदारों के द्वारा, और कालपी एमपी के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं कि मेवाड़ का अगला राणा कौन बनता है और उत्तराधिकारी कौन है सांगा का। आओ देखते हैं। सांगा के 4 उत्तराधिकारी हैं। सांगा के उत्तराधिकारी जिसमें ज्येष्ठ पुत्र है इसका भोजराज। भोजराज भोजराज कौन है? भोजराज है मीरा के पति। मीरा के पति हैं भोजराज, और मीरा कृष्ण भक्त है। मीरा कृष्ण भक्त है। दूसरा है रतन सिंह। तीसरा है विक्रमादित्य। तीसरा है विक्रमादित्य और चौथा है उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता है कर्णावती, आड़ी रानी कर्णावती। ठीक है। भोजराज मारा जाता है। भोजराज की मृत्यु हो जाती है खातोली या खानवा के युद्ध में। कुछ विद्वान खातोली के युद्ध में बताते हैं और कुछ विद्वान खानवा के युद्ध में इसकी मृत्यु मानते हैं। ठीक है। उसके बाद रतन सिंह राणा बनता है। रतन सिंह का कार्यकाल है 1528 से 31 तक। ठीक है। रतन सिंह की कोई खास बात है नहीं। अहेरिया उत्सव में, रतन सिंह के इतिहास में कोई खास बात है नहीं। अहेरिया उत्सव में सूरजमल हाड़ा से लड़ते हुए ये भी मारा जाता है। सूरजमल हाड़ा कौन है? कर्णावती का भाई। ठीक है। उसके बाद आता है विक्रमादित्य। राणा सांगा जैसा कोई योग्य शासक नहीं है इन चारों में से। असली हकदार जो इसका, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब नया राणा बनता है रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 1531 से 1537 तक। अब देखो, अल्पायु में विक्रमादित्य राणा बन जाता है। इसकी संरक्षिका कौन रहेगी? संरक्षिका रहेगी इसकी माता कर्णावती। संरक्षिका है कर्णावती। अल्पायु में ये राणा बन जाता है। अब इसके शौक कुछ अलग ही थे। ये अपने दरबार में मल्ल योद्धा रखता था और सरदारों से लेता था मजे। तो धीरे धीरे इसकी हरकतें देख देख के सरदार नाराज होके और मेवाड़ छोड़ के और जाने लग गए। इस चीज का फायदा उठा के गुजरात का बहादुर शाह रूमी खां के नेतृत्व में 1534 के अंदर मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। इन विक्रमादित्य की हरकतें देखकर और मौके का फायदा उठा, क्यों सरदार मेवाड़ छोड़ के जाने लग गए। लगभग चले गए। थोड़े बहुत सरदार इसके पास थे।
इस चीज का फायदा उठाकर गुजरात के बहादुर शाह रूमी खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर कर देते हैं आक्रमण। और मेवाड़ पर जब आक्रमण होता है उस समय कर्णावती सब संरक्षिका है, मेवाड़ का राजपाट कौन चला रही है? कर्णावती। तो कर्णावती रूमी खां को समझा बुझा के और इसको चित्तौड़ की जागीर देकर, रणथंभौर की जागीर और कुछ पैसे वैसे देकर रूमी खां को वापस भेज देती हैं कर्णावती। लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरा, इस पे आक्रमण हो गया, उसके बाद भी ये नहीं सुधरा, वही मंदबुद्धि का मंदबुद्धि रहा और वही हाल इसका। तो वही मल्ल योद्धा अपने दरबार में रखना और सरदारों को इज्जत ना देना। इसकी हरकतें देख के बाद में कर्णावती ने सभी सरदारों को एक लेटर भेजा। इस पे आक्रमण हो गया, कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से रणथंभौर की जागीर देकर रूमी खां को वापस भेज दिया वापस। लेकिन गुजरात के बहादुर शाह की नजर थी दिल्ली के सिंहासन पर, और दिल्ली के सिंहासन पर वो जब बैठ सकता था जब उसकी शक्तियां मजबूत हो, और मेवाड़ में, और वो ये चाहता था कि मेवाड़ उसके साथ मिल जाए तो उसकी शक्तियां डबल हो जाएंगी और वो दिल्ली पर आसानी से आक्रमण कर सकता है और आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि उस समय दिल्ली पे किसका अधिकार है? हुमायूं। उस समय मुगल बादशाह कौन है? हुमायूं। अब हुमायूं, ये बहादुर शाह की हरकतें हुमायूं को भी पता चल गई कि ये दिल्ली पे आक्रमण करेगा, तो हुमायूं अपना अभियान चालू कर रहा है, किसके खिलाफ? बहादुर शाह के खिलाफ। यहां से हुमायूं, जब इसको पता चलता है कि बहादुर शाह की नीयत खराब है और वो दिल्ली पे आक्रमण करना चाह रहा है, और यहाँ पे कौन बैठा? अपना विक्रमादित्य तो क्या है? कर्णावती। और यहाँ कौन है? बहादुर शाह। ठीक है, तो हुमायूं यहां से रवाना होता है। बहादुर शाह दोबारा अटैक करता है 1535 के अंदर। 1535 के अंदर बहादुर शाह दोबारा अटैक करता है मेवाड़ पे। जब दोबारा अटैक होता है तो कर्णावती सभी सरदारों को एक खुला पत्र लिखती हैं कि मानती हूं कि तुम्हारा शासक अयोग्य है, इसकी बातों का तुम बुरा मत मानो, और मैं तुम्हारे को मैं खुद तुम्हें मेवाड़ की महारानी मैं बुला रही हूं तुम लोगों को कि तुम वापस आ जाओ मेवाड़ में, और मेवाड़ की जो भी शक्तियां हैं वो तुम्हारे पास हैं। अब मेवाड़ को बचाओ तो तुम, और ना बचाओ तो तुम्हारी मर्जी। अब इमोशनल टाइप के तो हैं ही हम, तो ये बात सुन के और सारे सरदार वापस आ जाते हैं। वापस मेवाड़। सरदार आ गए वापस मेवाड़। सारे सरदार वापस मेवाड़ आ जाते हैं कर्णावती के बुलाने पर, और बहादुर शाह अब कर रहा है अटैक। तो देखो अब बहादुर शाह दोबारा अटैक कर रहा है। बहादुर शाह दूसरा आक्रमण करता है 1535 के अंदर। 1535 के अंदर दोबारा आक्रमण कर रहा है, जिसके अंदर अब जब इसको लगा कर्णावती को कि हालत खराब है और जीतने की उम्मीद बहादुर शाह से बिल्कुल कम है, क्योंकि पिछली बार भी उसको रणथंभौर की जागीर देके और वैसे बिना युद्ध के वापस भेजा था, इस बार ये वापस अटैक कर रहा है दोबारा पूरी तैयारियों के साथ। और मेवाड़ का शासक तो ऐसा है कि जिसको कोई मतलब नहीं है कि कौन आक्रमण कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो कर्णावती यहाँ से राखी भेजती है हुमायूं के पास। राखी भेजती है कि आ जाओ तुम हमारी सहायता करो, समय पड़ने पर हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे, आज मेवाड़ को तुम्हारी जरूरत है, तुम दिल्ली के बादशाह हो। जब ये चीज इसके पास पहुंचती है हुमायूं के पास, और ये समाचार बहादुर शाह को भी मिल जाता है, तो बहादुर शाह भी अपना एक दूत भेजता हुमायूं के पास कि देख हुमायूं, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, मैं ये कोई युद्ध बुद्ध और कोई
किसी पे कब्जा वब्जा करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जिहाद करने। और तू मेरे जिहाद के बीच में, एक मुसलमान के जिहाद के बीच में एक मुसलमान आ रहा है, तो वो अगर तू ऊपर जाएगा तो ऊपर भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। और वो कहते हैं ना कि 72 हूर तुम्हें नहीं मिलेगी, भगवान भी तुझे दुत्कारेगा कि तू जिहाद के बीच में आया है। ये चीज सुन के, इसकी चीज सुन के और हुमायूं यहाँ सारंगपुर यूपी में रुक जाता है। सारंगपुर यूपी में जिहाद का नाम सुनकर और हुमायूं रुक जाता है। अब क्या होता है कि अब कर्णावती के पास कोई और चारा नहीं है। अब 1535 के अंदर बहादुर शाह इस पे आक्रमण कर चुका है, तो कर्णावती करेगी जौहर और दूसरा शाखा मेवाड़ का दूसरा शाखा संपन्न होगा। तो आओ देखते हैं। अब बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, तो देवलिया के बाघ सिंह, देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया और कर्णावती के नेतृत्व में 13,000 रानियां क्या करेंगी? जौहर। और इसी के साथ मेवाड़ का दूसरा शाखा संपन्न होता है। पहला शाखा 1303 और दूसरा शाखा 1535। ठीक है। बहादुर शाह विजयी हुआ, बहादुर शाह जीत गया है और शाखा संपन्न हुआ है। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में हो गया है केसरिया और 13,000 रानियों के साथ कर्णावती ने कर लिया जौहर। और बहादुर शाह ने यहाँ पे भी जिस तरह से खानवा में बाबर ने चाल चली थी अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए कि मैं जिहाद करने जा रहा हूँ, तुम आओ तो आओ, नहीं तो मत आओ, इसी तरह बहादुर शाह ने भी हुमायूं को क्या कहा है कि मैं जिहाद करने जा रहा हूँ, तू मेरे बीच में मत आ। और हुमायूं रुक जाता है और बहादुर शाह मेवाड़ पर विजयी रहता है। उसके बाद हुमायूं बहादुर शाह पर अटैक करता है और बहादुर शाह यहाँ से मेवाड़ छोड़ के भाग जाता है और आखिरी में इसको हुमायूं मार देता है। ठीक है, ये स्टोरी थी मेवाड़ के दूसरे शाखे की। अगर इस जगह मेवाड़ का साथ देता हुमायूं तो हुमायूं को दिल्ली की राजगद्दी नहीं छोड़नी पड़ती, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। इस समय जब आक्रमण हुआ था तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल भेज दिया था। मतलब उदय सिंह और विक्रमादित्य दोनों सुरक्षित है। ठीक है, इसके बाद नई एंट्री होती है बनवीर की। बनवीर कौन है? सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र। इसके बाद बनवीर विक्रमादित्य की कर देता है हत्या। और नया राणा कौन बनेगा? बनवीर रहता है 1537 से 38। एक साल के लिए बनवीर बनता है नया महाराणा। ठीक है, बनवीर ने एक काम किया, चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया। तुलजा भवानी का मंदिर। अब देखो, भोजराज भी मारा गया, रतन सिंह मारा गया, अब पृथ्वीराज मारा गया।
पृथ्वीराज को बनवीर ने मार दिया। और उसके बाद उदय सिंह को भी बनवीर मारना चाहता था, लेकिन वो स्टोरी हम सबको पता है कि उदय सिंह पन्ना दाह ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके और उदय सिंह को बचा लिया था। उदय सिंह को बचाकर इसने कहाँ भेजा था? उदय सिंह को बचाकर बनवीर जब उदय सिंह को मारने आया था तो पन्ना दाह ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर और राणा जो अब नए राणा बनेंगे उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह को देवलिया, उदय सिंह को कहां भेजा? देवलिया। उदय सिंह को पन्ना दाह ने यहां से बचाकर कहां भेजा? देवलिया। और देवलिया से डूंगरपुर, डूंगरपुर से मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़। किसके साथ? आसा शाह। आसा शाह के संरक्षक में उदय सिंह को पहले देवलिया, देवलिया से डूंगरपुर और डूंगरपुर से कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का क्या होगा? राज्याभिषेक। उदय सिंह का राज्याभिषेक। उदय सिंह का राज्याभिषेक। अब बनवीर बना हुआ है राणा, ठीक है। तो बनवीर को पहले राजगद्दी से हटाओ, उसके बाद उदय सिंह महाराणा बनेंगे। अब उदय सिंह अकेला उसको हटा नहीं सकता था, क्योंकि वो मेवाड़ के सिंहासन पर कौन बैठा है अभी? बनवीर। और उदय सिंह कहाँ है? कुंभलगढ़। अब यहाँ से उदय सिंह मारवाड़ के मालदेव की सहायता से मावली के युद्ध में मालदेव की सहायता से, कई बार सीधा पूछ लेता है कि उदय सिंह ने किसकी सहायता से मेवाड़ पर वापस अधिकार किया, या बनवीर को किसकी सहायता से मेवाड़ के सिंहासन से हटाया। तो मावली के युद्ध में मालदेव की सहायता से बनवीर को हरा दिया जाता है, या बनवीर यहां से भाग जाता है। और अब नया महाराणा कौन बन जाएगा? उदय सिंह। नया महाराणा कौन बनेगा? उदय सिंह। अब नया महाराणा कौन बन गया? उदय सिंह। नया महाराणा राणा उदय सिंह। 1537 से 1572। अब नए राणा कौन बन गए हैं? उदय सिंह। अब उदय सिंह के पास भी अनुकूल स्थितियां तो है नहीं कि वो सीधा राज कर ले, क्योंकि इसने बनवीर को उठाया है, 2 युद्ध हो चुके हैं, साका हो चुका है, परिस्थितियां तो इसके पास भी विपरीत है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस परिस्थितियों से ये निकलता है और किस तरह से आगे मेवाड़ को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इस आज जो करवाया है हमने उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।